मंदार सुंदर नमीर सुपारिजात संतानिकादि कुसुमोदर स्थिरुता गंधोत विघ्न सुविमंते मरोपे वाता दिव्या दिवं पदति वच सांकति विवाम। मंदार सुंदर नमीनी सुपारी सागर ऐसी सुगंधित कल्प वृक्षों की पुष्पों की वृष्टि जब भगवान इंद्र को केवल ज्ञान हो जाता है और केवल ज्ञान होने के पश्चात कल्पवृक्ष जाति के जो वृक्ष हैं उन वृक्षों के अंदर में सुगंधित सुगंधित जो पुष्प हैं उन पुष्पों को चुन करके भगवान के चरणों में पंक्तिबद्ध वृष्टि हुआ करती है। पंक्तिबद्ध समझ क्रम से लाइन से चलते हुए आते हैं और वो डालते समय तो कौन डाल रहा है कैसे डाल रहा है वो वृष्टि हो रही है, बस इसका ध्यान रखिए। वो वृष्टि वहां से चली आती है और वो जाकर के ना तो सिर पे गिरते ना छाती पे गिरते ना हाथों पे गिरते ना कहीं ना गिरते, वो सीधे जाते हैं भगवान के चरणों में स्पर्श करके नीचे गिरते। कहाँ गिरते हैं? चरणों को स्पर्श करके। अब हम लोग कभी कभी तो वृष्टि करते हैं तो कहाँ चढ़ा देते हैं? ना, भगवान के मस्तिष्क पर। और अनंत प्रभु के मस्तिष्क पर हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके मस्तिष्क पर पुष्प वृष्टि आदि कर सके, क्योंकि वो 3 लोक के नाथ हैं और 3 लोक के नाथ के मस्तिष्क पर छूने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए वो दूर से वृष्टि होती, जैसे चमर होते हैं तो चमर के ऊपर जो है पुष्प की वर्षा अपने आप चले आते हैं पुष्प, और वो पुष्प इतने सुगंधित होते हैं कि भगवान के चरणों को स्पर्श करने के पश्चात और ज्यादा सुगंध हो जाती हैं और भंवरे उन पुष्पों के आसपास गुंजायमान हुआ करती हैं। भंवरे जानते हैं सुगंध को मुख्यता में देख करके सुगंध जहाँ अधिक हुआ करती पुष्पों की सुगंध होती वहाँ गुनगुनाते हुए पहुंच जाते हैं, गुनगुनाते हुए अपनी गाने गाते हुए पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पहुंच जाते हैं और वो भंवरे गुंजायमान करते हैं, यानी कि वो सुगंध खींच कर ले आते हैं। ऐसे पुष्प भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वही पुष्प की वर्षा का उद्देश्य कहा जाता है। अब तुम लोग भगवान के ऊपर महाराज के पतमाते पर डाल दो, मैंने कभी कर कार्य नहीं। अच्छा, शांति सागर जी महाराज के समय पर भी कुछ ऐसे पुष्प वृष्टि करने का प्रावधान मिला, तो वो कहते थे हमेशा कि भैया पुष्प वृष्टि करना ही करो, मैं मेरा मतलब मैं किसी से गुनाह नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि जो पुष्प आप चढ़ा रहे हो ये डाल रहे हो हमारे ऊपर वर्षा कर रहे हो कि इन पुष्पों के अंदर में किसी ने शोधन किया, शोधन किया। मेरी बात सुन ले ध्यान से, शोधन किया नहीं किया, और वो पुष्प हमने लिए मुनिराज के शरीर पर डाल दिए, तो ध्यान रखना आपने महान पुण्य का संचय नहीं कर पाए। कहा क्योंकि उसमें जितने जीव थे मुनिराज के शरीर के तपन से गर्मी से वो जीव क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे? तो ऐसे ही पुष्प वृष्टि नहीं करना है, पुष्प वृष्टि करना है तो आप चरणों में चढ़ाइए, वो तो ठीक है। ये कहीं नहीं कहा कि महाराज है तीर्थंकर भगवान के अनंत भगवान के चरणों में वो पुष्प आते हैं, कल्पवृक्ष के क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध आते हैं और भगवान के चरणों
नहीं है। हम लोग कई लोग डुप्लीकेट रत्न हमारे ऊपर फिर गए, बच्चे कुछ कैसा पूरे शरीर में गीले तो थे, पसीना मैं कहता है यार कम से कम अच्छी हो नहीं होता, डाल नहीं होता तो कम से कम दूसरे लोग जो साथ में चल रहे हैं उनके भला हो जाता। डाल रस्ती करना है, रत्न रस्ती करना है तो डुप्लीकेट के लिए को बीच में पड़े भाई जब की वो करने तोड़ पाड़ के ले आए किसी माला को ले तोड़ दिए बेचारे के बदन का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं करो, लेकिन शुद्धता पूर्वक करो, विनम्रता पूर्वक करो। ये तो मजा है, नहीं तो बस क्या खाली पीली खुल मार मार करके कभी कभी तुम्हारे इतनी जोर जोर से लग जाता है। मैंने कहा यार कब सुधरेंगे, वो कहते कि फूलो फेंकते क्या मतलब फेंकते हैं ऊपर से घर कैसे फेंकते हैं, इतने जोर से फेंकते रहते जो मैंने कहा यार ये गेंद की तरह कहाँ आकर के गिरेगा, फूल लग गया और कहाँ है। तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात एक और मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे यहाँ चर्च में कहा है फूल पूरा चढ़ाना, खुला हुआ फूल नहीं चढ़ाना, जो खुल जाता है झड़ जाता है ऐसा फूल बिल्कुल, पंखुड़ियां बिल्कुल नहीं चढ़ाना। जीव सा दोष करता है और हम भगवान की भक्ति करते हैं पुण्य का संचय करने के लिए, पाप का संचय करने के लिए नहीं। हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि पंखुड़ियों से भगवान के ऊपर जो बस्ती करते हैं जो लोग हैं ये अंधभक्ति हैं, और अंधभक्ति करने वाला व्यक्ति कभी विवेक भगवान की भक्ति करो, स्तुति करो, मैं नहीं कहता पूजा करो, पूजा करते समय विवेकता का ध्यान रखा गया है और अविवेकता पूर्वक की गई पूजा अविवेकता पूर्वक की गई पूजा क्या होगा, क्या होगा, अविवेकता पूर्वक की गई पूजाएं जो हैं वह हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं करा पाती हैं, क्योंकि उस समय पर आपका बंध अधिक कर लेते हैं और पुण्य का संचय कम हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता विवेकता पूर्वक पूजा करना। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, पुष्पवृष्टि आदि जो कर रहे हैं, यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है, यहाँ पुष्पों की वर्षा कर रहा है, तो पुष्प कभी भी सुगंधित लेकर के आना और साथ में लेकर के आने के पश्चात में वो पुष्प इतने सुंदर होना चाहिए और साफ होना चाहिए। मतलब देखिए खुल करके देखना चाहिए। हम लोग देखते तो है नहीं है, मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, मकड़ी चलती रहती है, उसके असर में आती है और तुम कहते डाल देते हो, क्या होता है? नहीं, पुष्पवृष्टि का जरूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ जब पारिजात आने की व्यवस्था नहीं तो पारिजात के फूल आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो कहती है रात्रि के समय में कपड़ा बिछा करके आ जाना उसके नीचे और सुबह जाकर के थोड़ा हल्का सा हिला देना। वो वृक्ष से जितने फूल गिरे उन फूलों को देख करके सूंघ करके तत्पश्चात भगवान की पूजा आदि में उसको उपयोग में लेना, क्योंकि कभी कभी हम लोग छोटे छोटे कीड़े हो जाया करते हैं। इस बात का विशेष इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ विवेकता पूर्वक किया हुआ कार्य पूजा पुण्य फलदायी होती है। तो कहीं ऐसा मत कर लेना कि पूजा फूल चढ़ाना निषेध कर दो, क्योंकि भैया बहुत हिंसा होती है। तो ऐसा ही मत कर लेना। अगर तुमने अगर जहाँ निषेध कह दिया वहां समझ लेना अपने दिल भगवान की वचनों का, भगवान की आज्ञा क्या, भगवान की जो व्यवस्था कहा है उन्होंने उस आज्ञा के दिन आगम के वचन जो है उन आगम के वचनों को आपने आवरण डाल दिया तो और ज्यादा हमारे लिए कर्म का बंध का संचय करा देगी। तो इसीलिए इस बात को हम लोग यहाँ समझें। तो यहाँ भगवान की जो बात कर रहे हैं सुगंधित जल बिंदुओं से मंदार मदन पवन के साथ में मंदार मेरू
पारिजात आदि के कल्प वृक्षों के पुष्प जो होते हैं मनोहर वर्षा हुआ करती है, भगवान के ऊपर बरसते हैं, वो देवी के द्वारा आकाश से ऐसे प्रवाहित किए जाते हैं, ध्यान रखना देवों के द्वारा जब उसको इस तरीके से प्रवाहित किए जाते हैं, लेकिन वो फूल जो आता है ऐसा आता है भगवान की तरफ कभी पीठ नहीं खाए, उसको कहते हैं कंठ जो होता है वो सीधा आएगा, सीधा का सीधा आकर गिरेगा। बड़ी सुंदर लगता है और इतनी बहुत आनंदित लगता है, देख करके लगता है अरे क्या है ये व्यवस्था बहुत, लेकिन वो कहने थे तो है नहीं, तो तुमने क्या करा, हाथ देख के समझ गए होंगे तुमने क्या किया, ये बस सृष्टि नहीं है, तुमने उठाया और इसे जोर से मार दिया, ये फर्क है। भगवान के चरणों में विनयता पूर्वक वो सृष्टि, ये जो दोनों हाथ हैं ये दोनों हाथों से इस तरीके से चढ़ाया जाता है तो वो सृष्टि है, और ऐसे फेंकने वाला काम किया तो तुम किसी को मार रहे हो। अब चाहे चूल्हों से मारो, चाहे कंकर पत्थर से मारो, कैसे मारो मारो, आपकी व्यवस्था है। तो यहाँ वही कह रहे हैं, और सुगंधित जल जो है बहुत सुंदर होता है, उसके ऊपर जो पुष्पों के होते हैं उन पुष्पों के ऊपर छोटे 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 पुष्प जल की बूंदें हुआ करती हैं, सुगंधित जल की बूंदें हुआ करती है, वो जो सुंदर लगती है, आपने देखा कभी कभी। और छोटी छोटी बरसात के समय में थोड़ा सा अधिक कम वर्षा होती है और वो जब सूर्य नहीं निकल रहा होता है ओस की बूंदें उसको करते हैं, बड़ी सुंदर नजर आती है, देखने में भी आकर्षक नजर आया करते हैं। वैसे वो ताजे पुष्प जो होते हैं ऐसे पुष्पों को चढ़ाना, ताजे पुष्पों को चढ़ाना ज्यादा दिन के रखे, क्योंकि क्या होता है अब कई जगह हम लोग एक विशेषता समझे 2-4 दिन के रखे हुए कमल के पुष्प हैं, सॉरी गुलाब के पुष्प हैं, तो खिल जाएंगे। अब तुम लोग गर्मी सोच सस्ता माल उठा लाते हो, गलत तो नहीं कह रहा मैं, सस्ता माल उठा लाते हो, जो जल्दी पंखुड़ियां खिलने वाला जो माल आता है, जो चाइनीज जिसको हम लोग कहते हैं चाइनीज वाला फूल उठा लाते हो, लाना है थोड़ा सुंदर सुंदर कली वाला जो फूल आता है इसे बड़ा होकर चलाता है, ऐसा सुंदर फूल ला करके आपको तो बहुत मजा है। कहते माना थोड़ा महंगा मिलता है, वही पूरी 10 रुपये 15 रुपये का मिलेगा और ये सस्ता किलो के हिसाब से मिलने वाला तो कहाँ पर फर्क है थोड़ा बहुत। तुम भक्ति में क्यों भाव है एक सब देखते हो, भगवान की भक्ति तो शुद्ध और साफ जो चीज है उसी ला करके चढ़ाने का तो फायदा ही कुछ अलग है, ही इसके भाव ही कुछ अलग हुआ करते हैं। यहाँ वही चीज कह रहे हैं, वो कल्प वृक्ष की पुष्प है, किसके पुष्प हैं, किसके हैं, कल्प वृक्ष के पुष्प हैं, और कल्प वृक्ष जो होते हैं वो सुगंधित पुष्प दिया करते हैं। पुष्प जाति के जो कल्प वृक्ष होते हैं पुष्प जाति है कि उनके यहाँ से पुष्प ही पुष्प निकल बाकी कुछ नहीं मिलेगा उनमें से, पुष्प की मालाएं कहेंगे, पुष्प कहेंगे आप सब से सुगंधित कर अलग अलग तरीके से, तो ये पुष्प ही मिलेगी, बाकी भी दूसरी कोई चीज नहीं मिलेगी। ऐसे कल्प वृक्ष जाति के पुष्प जाति के वृक्ष हैं, उन वृक्षों से वह सुगंधित पुष्प वहां पर आते हैं और आकाश मार्ग से पहुंच करके भगवान के चरणों में अर्पित हुआ करते हैं। तो हम भी भगवान के चरणों में फूल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, तो सुगंधित करना, दुर्गंधित फूल मत करना। जैसे आजकल एक सफेद फूल लगा रहता है, चक्री चक्री वाला जो आता है, कई लोग लाते हैं चढ़ा देते हैं भगवान को, नहीं चढ़ाना। जिन पुष्पों के अंदर में से सुगंध नहीं आता है वो ऐसे पुष्प फूल करके भगवान को नहीं चढ़ाना, इससे तो अच्छा है हम भाव से ही जो पुष्प है वो पुष्प समर्पण दें, समर्पित कर दें, चढ़ा दें, वो सुगंध सही रहेगा। लेकिन जिनमें सुगंध नहीं है और जिनमें दुर्गंध भी नहीं है ऐसे पुष्पों को भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इस विशेषता समझ लेना चाहिए। यहाँ वही चीज कह रहे हैं, तो वह
पुष्प वृष्टि नाम का जब आप यहाँ हैं तो भगवान के केवल ज्ञान के पश्चात जो प्रकट होता है तो प्रकट पुष्प हमेशा चरणों में चढ़ाया जाता है। ध्यान रखना, आगे कभी विशेषता बने, कहीं विचार बने तो कह देना। कई लोग माथे पर चढ़ा देते हैं, माथे पर पटक देते हैं, तो माथे पे पुष्प वृष्टि का कोई संबंध नहीं है। एक पुष्प वृष्टि जो भी हुआ करती है जिस समय पर आपके घरों में चौका लगता है, आहार लगता है, कोई महान्यास आदि का आहार हो सकता है, उस समय पर पंचाश्चर्य होती हैं और पंचाश्चर्यों के समय पर भी गंधोदक आदि की वर्षा हुआ करती है। सुगंधित मंद मंद पवन हवन चला करती हैं और पुष्प आदि की रत्नादियों की वर्षा जो हुआ करती है उस समय पर भी पुष्पों की वर्षा होती है। वो पुष्प पारिजात आदि के जो कहा जाते हैं वो पुष्प स्वयं अभी वृक्ष के हुआ करते हैं, वहीं भी ये विशेषता होती है। तो वो पुण्य का संचय जब व्यक्ति करता है तो क्योंकि ये साधारण व्यक्ति के घर में तो नहीं बरसता, किसी के घर में नाइट पर पहले रत्नों की वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारे भाव नहीं है, तुम्हारी भक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं भक्ति के अंदर में हमारे यहाँ त्रुटि आ रही है। इसीलिए मैं आपसे पर कहा तो ये पुष्प मनोमन हुआ करते हैं और इन्हें देवता ला करके आकाश से भगवान के चाहे चढ़ा दिया जाने की समझ में उनको वर्षा किया करते हैं। ऐसे मानव पक्षियों की पत्ती बात करके बिखरते से पक्षी जो आते हैं ना, कौन सा पक्षी उसका है कोई एक के पीछे एक के पीछे चलते हैं। तीतर नहीं, पक्षी बगुला जब उड़ता है देख के पीछे चलते हैं। सरस पक्षी उसको कहा जाता है, हाँ सारस ना। तो वो पक्षी जो देखना कभी भी पंक्ति बांध के चलता है, एक के पीछे एक चलेंगे और ऐसा चलते क्रॉस में 20 से चल रहा है।